दोस्तों, जीएसटी को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं कि किस पर कितनी जीएसटी बढ़ने वाली है और कितनी जीएसटी घटने वाली है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस पर कितनी जीएसटी बढ़ी है और कितनी जीएसटी घटी है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है, नॉलेज रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड और बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज रिलेटेड। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, 3 सितंबर को जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग होती है। उसमें बताया जाता है कि 22 सितंबर से नया प्रावधान लागू होने वाला है जीएसटी को लेकर, जिसमें इन्हें 8 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें कुछ पर जीएसटी घटी है और कुछ पर बढ़ी है। वो 8 कौन कौन से हैं, एक बार सुन लो जरा। इनमें से 5 तो वो हैं जिन पर जीएसटी घटी है और 3 वो हैं जिन पर जीएसटी बढ़ी है। घटने वालों में जिन पर 28% थी उस पर 18% कर दी गई है, और जिस पर 18% थी उस पर 5% कर दी गई है, और 12% थी उस पर 5% कर दी गई है, जिस पर 18% थी उस पर बिल्कुल 0% कर दी गई है, 5% थी उस पर भी 0% कर दी गई है। और अगर बढ़ने वालों की बात करें कि किस किस पर जीएसटी बढ़ी है, तो 5 से 18%, 12 से 18%, और जिन पर 28% जीएसटी लगती थी वो सीधा 40% कर दी गई है। तो इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि किस किस सामान पर कितनी जीएसटी बढ़ी है और कितनी जीएसटी घटी है। पहले दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजों की बात कर लेते हैं। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट सोप और सेविंग क्रीम। कहने का मतलब यह है कि वॉशरूम में जितनी भी चीजें यूज होती हैं उन सब पर पहले 18% जीएसटी थी, लेकिन अभी 22 सितंबर के बाद इस पर 12% जीएसटी होने वाली। बटर, चीज और घी, डेयरी पर जितने भी सामान मिलते हैं उसमें से 80% पर 12% से सीधा 5% जीएसटी कर दी गई है। पैकेज्ड में जो नमकीन, भुजिया और मिक्सचर आता है उन पर पहले 12% थी, उस पर भी 5% कर दी गई। और घर में जितने भी बर्तन यूज होते हैं उन पर भी पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी इन पर 5% जीएसटी लगने वाली है। छोटे बच्चे के लिए जितने भी प्रोडक्ट या सामान यूज होते हैं, बोतल से लेके डायपर तक, इन पर पहले 12% लगती थी, लेकिन अभी इन पर 5% कर दी गई है। इसके साथ ही सिलाई मशीन और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पर भी 12% से सीधा 5% कर दी गई है। और अगर शिक्षा से रिलेटेड चीजों की बात करें तो उसमें भी बहुत राहत मिली है। अगर आप चार्ट लेने जाते हो, ग्लोब लेने जाते हो, नक्शा लेने जाते हो, तो उस पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी इस पर 0% कर दी गई है। पेंसिल, शॉर्पनर और रेजर, इन पर भी 12% से सीधा 0% कर दी गई है। एक्सरसाइज बुक और नोटबुक, इन पर भी 12% से सीधा 0% कर दी गई है। अगर 22 सितंबर के बाद अगर कोई भी इन्हें देने से मना करता है या आपको ज्यादा रेट पर देता है, तो आप उसको लिस्ट दिखाइए या ये वाली वीडियो दिखाकर उससे सामान ले सकते हैं कि ये चीजें सस्ती हुई हैं और सस्ती चाहिए। अगर शॉपकीपर ये कहता है कि पुराना स्टॉक है तो वो उसी रेट पर मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रावधान लागू होता है वो आज के लिए होता है, यानी कि अभी के लिए। स्टॉक चाहे 10 साल पुराना हो, लेकिन उस पर जो काउंसलिंग होगी, जो जीएसटी लगेगी, वो आज के समय के अनुसार लगेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हो तो उस पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी 18% लगती है। अगर आप टीवी लेने जाते हो, एलईडी लेने जाते हो, एलसीडी लेने जाते हो, वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो पहले 28% लगती थी, लेकिन अभी इस पर 18% लगेगी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अगर मैं एग्रीकल्चर और किसानों से रिलेटेड बात करूं, तो अगर वो ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो उस पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी इस पर 5% लगेगी। और अगर आप ट्रैक्टर के टायर या उसके पार्ट्स लेने जाते हैं तो उस पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी उस पर 5% जीएसटी लगेगी। बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रस और बायो कीटनाशक, खेत में डलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी इस पर 5% जीएसटी लगेगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, अगर वो 12% ही आपसे लेता है तो उसको बताइए कि रूल चेंज हो चुका है, जीएसटी चेंज हो चुकी है। और अगर नहीं हो तो आप गूगल खोलिए और उसे सामने दिखाइए कि इसी रेट पर ही चाहिए। कृषि या बागवानी में जितनी भी मशीनें यूज होती हैं, चाहे कटाई के लिए हो, जुताई के लिए हो, चाहे नलाई के लिए हो, कुछ भी अगर करना हो,
या गेहूं काटने वाली मशीन हो, कोई भी मशीन अगर आप लाते हो तो उस पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी 22 सितंबर के बाद उस पर 5% जीएसटी लगेगी। अगर मैं कारों की बात करूं एलपीजी, सीएनजी या पेट्रोल की, तो 1200 सीसी से 1500 सीसी तक और 4000 एमएम तक की जितनी भी कारें हैं उन पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी 22 सितंबर के बाद ये 18% जीएसटी पर मिलेगी, 28 से सीधा 18%। तो अगर आप कार खरीदने जाते हो तो आप ध्यान रखो कि जो 28% पर मिलने वाली थी 1200 से 15 सीसी पर, वो अब 18% पर मिलेगी। और जितनी भी छोटी कारें हैं 350 सीसी से 400 सीसी तक या उससे थोड़ा ऊपर, उन पर भी 28% से सीधा 18% कर दी गई है। तो आप अगर कार खरीदने जाते हो तो आप इस चीज को ध्यान रखें। छोटी कार और मोटरसाइकिल जो 300 सीसी से नीचे हैं या 300 सीसी तक हैं, उन पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अगर आप अभी लेने जाओगे 22 सितंबर के बाद तो आपको 18% पर मिलेगी, कार हो चाहे बाइक हो, 28% से सीधा 18%। अगर आप बड़े वाहन खरीदना चाहते हो जैसे बस, ट्रक या एम्बुलेंस या फिर 3 पहिया वाहन जैसे टेम्पो वगैरह, तो उस पर भी 28% जीएसटी लगती थी पहले, लेकिन अभी अगर आप लेने जाओगे तो उस पर 28 से 18% कर दी गई है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा की अगर बात करें तो उस पर पहले 18% जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन अभी उस पर बिल्कुल 0% कर दी गई है, 0% कर दी गई है। मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और जितने भी चश्मे बनवाए जाते हैं वे पहले 18% जीएसटी पर मिलते थे या फिर 12% जीएसटी पर मिलते थे, लेकिन अभी इन पर 0% जीएसटी कर दी गई है। अगर आप इनमें से कुछ भी लेने जाते हो तो 18% या 12% देने की जरूरत नहीं है, आपको 0% पर ही मिल जाएंगे। और मेडिकल से रिलेटेड जो भी अदर सामान है छोटे मोटे, तो उन पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी उन पर 5% जीएसटी लगेगी। सिगार, सिगरेट या तंबाकू से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इन पर 40% जीएसटी लगेगी। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी पान मसाला खरीदते हो उस पर 40% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। ऐसा समझो कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो वो 14 रुपए की मिलेगी अब आपको। कोको कोला, फैंटा, पेप्सी, स्प्राइट, स्टिंग, ये जितनी भी सारी की सारी ये पेप्सी हैं या पीने वाली कोल्ड ड्रिंक है, इन पर भी पहले 28% जीएसटी थी, लेकिन अभी बढ़ाकर 40% कर दी गई है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर पीने जाते हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि पैसे बढ़ चुके हैं भाई। कैफीन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं जैसे कॉफी, चाय या चॉकलेट, ये सब कैफीन से बनी हुई होती है, या ये कहो कि इनमें कैफीन डली होती है, तो इन पर भी पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी बढ़ाकर 40% कर दी गई है, जैसे कि अभी बताया। इन सब पर जितनी भी चीजें आसपास ये बताई, इन पर 28 से सीधा 40% जीएसटी कर दी गई है। तो आगे से अगर आप खरीदने जाओ तो आगे से ध्यान रखना कि जीएसटी 28 से 40% हो चुकी है और इससे आपकी जेब पर भी फर्क पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। और जितने भी ये क्रिकेटर लवर हैं वो मेरी बात ध्यान से सुन लो कि अगर आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हो तो वहां पर टिकट खरीदना पड़ता है, सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप आगे से मैच देखने जाते हो तो इस पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी इस पर बढ़ाकर 18% कर दी गई है, यानी कि टिकट महंगा होने वाला है और आपकी जेब पर भी इससे फर्क पड़ने वाला है। फर्नीचर का जितना भी सामान मिलता है वो पहले 12% पर मिलता था, लेकिन अभी इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये जितनी भी सारी चीजें बताई जिस पर भी जीएसटी घटी है या बढ़ी है वो मैंने सारी पूरा डिटेल में दे दी। और अगर कोई रह गया हो या कोई ऐसी चीज लगती हो जिसके बारे में मैंने नहीं बताया और आप उसे खरीद सकते हो या बेच सकते हो, तो मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसी कौन सी चीज रह गई है जो आप खरीद सकते हो लेकिन इस वीडियो में वो नहीं है। आप जैसे ही कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब कमेंट में दे दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड और बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज रिलेटेड। तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।